So, very good morning, friends. Uh, Today I have also collected some of the important questions from the economics. So, first question is मनी सप्लाई इज़ ए डैश कंसेप्ट. मनी सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो है, स्टॉक है, बोथ है या नन ऑफ द अबव है? तो मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है. मनी सप्लाई क्यों स्टॉक कंसेप्ट है? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेज़र होगा, ना कि पीरियड ऑफ टाइम पे. ना कि यदि पीरियड ऑफ टाइम पे होगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो वेरिएबल. क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम पे हो जाएगा तो हो जाएगा फ्लो वेरिएबल. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने लगाया है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हाई पावर्ड मनी कॉन्सिस्ट ऑफ. देखो ये हाई पावर्ड मनी, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है. ठीक है. तो ऑप्शंस देखते हैं. करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक. करेंसी बी ऑप्शन है करेंसी कैश रिजर्व्स विद बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट. सी है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक. और करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. तो इसका आंसर है, देखिए हाई पावर्ड मनी में कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं आता है. जो भी लोगों के पास पैसा है एट प्रेजेंट जो ट्रांजैक्शन के लिए काम आ रहा है और जो भी बैंक के पास है. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विच आर टर्म्ड एज अ लीगल टेंडर मनी. देखिए लीगल टेंडर मनी जो है हम किसे कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट या करेंसी नोट्स. तो लीगल टेंडर जो होता है वो है करेंसी नोट्स. हमारा ऑप्शन डी ये सही आंसर है. ठीक है. फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. M1 इज़ ऑल्सो नोन एज. M1 जो है उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन मनी, स्पेकुलेटिव मनी या नन ऑफ द अबव. तो M1 जो है हमेशा हमारा ट्रांजैक्शन में काम आता है, ख़रीदारी में, और जो भी हमारा डे टू डे का जो भी हमारा खर्च है उसमें हमारा M1 मनी जो है ये काम आता है. ठीक है. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. विच मनी इज़ नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स. एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स जो है भारत में जो मनी जो चल रही है, जो चलन प्रक्रिया में है वो M3, जिसे M3 को हम ब्रॉड मनी भी कहेंगे. ठीक है. ब्रॉड मनी. और M1 को हम लोग नैरो मनी भी कहेंगे. ठीक है. M1 को नैरो मनी कहते हैं. और M3 जो है इंडिया में चलता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आते हैं. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम जो बहुत पहले चलता था, है ना, यहाँ पे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को, है ना, लोग लेन देन और आदान प्रदान करके जो है अपना दैनिक जीवन चलाते थे. ठीक है. दिनचर्या उन लोगों का ऐसे ही चलता था. यानी कि एक तुम्हारे पास दाल है तो हमको दाल दे दो, तुमको यदि चावल चाहिए तो चावल मुझसे ले लो. इस टाइप का जो है कंसेप्ट से ये चलता था. तो इसमें जो है ये है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और कोइंसिडेंस, यानी कि लोगों में वो परिस्थिति होना चाहिए. तो अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम है CC इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी. ठीक है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी यूनिट ऑफ मनी वॉज फेस वैल्यू एंड intrinsic value are equal, it is known as the full bodied money. ठीक है. ऐसा मनी जिसका फेस वैल्यू और उसका अंदर का भी वैल्यू, जो मेटल से बना हुआ उसका वैल्यू और उसका जो फेस वैल्यू है वो होता है फुल बॉडीड मनी. दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं. तो उसको टोकन मनी ये जो है तुम्हारा ये आपका जो है पेपर वैल्यू रहता है. प्लास्टिक मनी जितने भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम लोग देख रहे हैं, है ना, मास्टर कार्ड, वो सारा प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम. तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो CC इकोनॉमी इसका आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी. देखिए 100 का यदि हम कहीं खुला मांगने जाते हैं तो 100 का भी चेंज मिल सकता है, 500 का भी चेंज मिल सकता है, 50 का भी मिल सकता है, लेकिन 1 रुपये का कोई भी कन्वर्टेबल नहीं होता. तो यही इसका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ विच फंक्शन ऑफ द मनी। तो स्टोर ऑफ मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। फ्रेंड्स, इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड मीन्स फ्यूचर पेमेंट, इसको कहते हैं फ्यूचर पेमेंट, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फ्यूचर पेमेंट के बदौलत ही चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल प्रोवाइड more and more informative GK and very complex GK, which is very important for all the competitive exams. Thank you for watching me, and please support. Thank you.